जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फैंसी डिजाइनों में हॉलमार्क जेवर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको भी लेना है गोल्ड और चांदी के जेवर, तो चलिए आइए सबसे विश्वसनीय शॉप आर एस जेम्स एंड ज्वेलर्स में। हमारा पता है लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 9572658649 79798694। सिवान से जनसुराज पार्टी के प्रमुख नेता आजम अली ने आज प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में जनसुराज की सरकार बनती है तो पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर 100 से ज्यादा भ्रष्ट नेताओं और अफसरों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। आजम अली ने कहा कि बीजेपी नेताओं ने बिहार को लूटने का काम किया है और अब समय आ गया है कि जनता इन भ्रष्टाचारियों से हिसाब ले। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जनसुराज की सरकार आने पर भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा जाएगा और ईमानदार व्यवस्था कायम होगी। प्रेस वार्ता में आजम अली ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जनता अब गुमराह करने वाली नहीं है। उन्होंने अपील की है कि लोग जनसुराज पार्टी के विचारों को समझें और बदलाव की इस लड़ाई में पार्टी का साथ दें। सीवान सदर से आजम अली जनसुराज के सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं और लगातार जनता से जुड़कर अपनी बात पहुंचा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप तमाम मीडिया बंधु को और जितने भी आपके श्रोतागण हैं सबको सलाम अदब प्रणाम है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा मेन उद्देश्य है कि हमारे जो जनसुराज के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर हैं, उनपे बीजेपी के जो भ्रष्ट नेता हैं वो एक लांछन लगा रहे हैं और उनके बातों को टिप्पणी कर रहे हैं। उसी उद्देश्य से आज ये हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो बीजेपी में जो भ्रष्ट नेता है, अभी 4 ऐसे नेता हैं जिन पे हमारे माननीय प्रशांत किशोर ने उनकी बातों को, उनके जो भ्रष्टाचार जो किए हैं उन पे आवाज उठा रहे हैं। तो ये हाल है और वैसे 100 लिस्ट हम लोगों के पास है, तो वो लिस्ट अगर हम उठा दें तो अब क्या होगा। तो ये जनता सब लोगों पे जान चुकी है कि ये लोग भ्रष्ट नेता हैं और भ्रष्ट ये इन लोगों की पार्टी है। तो लोगों में खलबलाहट और इनके नेता में खलबलाहट पड़ी हुई है। उसी उद्देश्य से हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस कराया कि जन जन तक ये आवाज जा सके, पूरे बिहार और सिवान के लोगों को, ये आवाम को, ये जन जन तक ये मैसेज जा सके आपके द्वारा, कि लोग समझ जाएं कि निश्चित ये जो भ्रष्टाचारी नेता हैं उनके खिलाफ हम लोग मुहिम एक छेड़ दिए हैं और निश्चित एक बिहार बदलाव करके ही हम लोग दम लेंगे। कौन से भ्रष्ट नेता क्या सवाल? जैसे आप बीजेपी के, आप मान लीजिए आप स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। जब से वो स्वास्थ्य मंत्री हुए हैं, बिहार के लिए वो, नाम तो है उनका मंगल, लेकिन बिहार पूरा एकदम अमंगल हो गया है जब से वो मंत्री बने हुए हैं। और उनका ये, आप कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो देखे होंगे अटल पथ पे, उनके लोगों ने कैसे ईंट पत्थर और लाठी डंडे से उनका स्वागत किया था। तो उन लोग करप्ट नेता है। और उनके जैसे हमारे नेता ने बोला कि साल 2019 से 20 में वो अपने वाइफ के नाम पे 2,12,00,000 रुपया कैसे आ जाता है। वो बोलते हैं कि हम तो जायसवाल जी, दिलीप जायसवाल जी से कर्ज लिए थे। तो जब भाई आपके वाइफ के अकाउंट में 2,12,00,000 रुपया आता है तो आप कैसे कर्ज ले रहे हैं। तो ये लोग से पूछा जाए कि ये पैसा कहाँ से आया है, इसका कोई भी प्रमाण इन लोगों के पास नहीं है। अभी एम्बुलेंस घोटाला का हमारे नेता ने बात कही है कि 400 एम्बुलेंस घोटाला हुआ है, उसमें घोटाला हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कि एक वही एम्बुलेंस अगर यूपी में मिलता है तो 14 से 15 लाख में मिल रहा है, अब वही एम्बुलेंस बिहार में आ रहा था 28 से 29 लाख हो जा रहा है। भैया ये कौन सी आपका योजना है भाई, ये कौन सा विकास आप लोग दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे मिला जुला के सब जितने भी अधिकारी और जितने भी आपके नेता है बीजेपी में, अधिकतर उसमें करप्ट नेता है। संजय जायसवाल जो बीजेपी के एक बड़े नेता माने जाते हैं, उनको पेट्रोल चोर बता रहे हैं प्रशांत किशोर जी। देखिए, संजय जायसवाल जी के जहां तक बात है तो वो 10 सालों से अपने पेट्रोल पंप के कारण फ्लाईओवर तक बनने नहीं दिया। और उनका जो बिल है, जो नगर निगम और भी जो भी बसें हैं, उनका फर्जी तरह से बिल बना के उनसे पैसा का उगाही किया जाता है। तो निश्चित हमारे माननीय प्रशांत किशोर ने जो बात कही है वो 100% सही है कि आप एक पेट्रोल पंप के लिए एक आम जनता का जो व्यवस्था है फ्लाईओवर, वो बनने नहीं दिया। अब ये देखिए कितने उनका पावर है सरकार में कि फ्लाईओवर तक बनने नहीं दिया। तो ये उनका जग जाहिर है कि वो लोग भ्रष्ट नेता हैं और भ्रष्ट अधिकारी, हमारी जब सरकार आएगी तो उन पे लगाम लगाएगी। और वैसे 100 नेता का लिस्ट हमारे नेता ने अभी जारी नहीं किया है, लेकिन लिस्ट बन चुका है।
जिसमें से 4-5 लोगों का यदि नाम है तो इतना खलबलाहट है। तो निश्चित अगर हम लोगों की सरकार बनती है तो निश्चित हम लोग व्यवस्था परिवर्तन करेंगे और उसके बाद 100 आदमी जो लिस्ट में रहेंगे वो निश्चित जेल में जाने का काम। बार बार ये कहा जा रहा है कि 100 लोग लिस्ट बनाई गई है, जिसमें कई अधिकारी, अफसर, कई नेता मौजूद है। तो क्या वाकई अगर जनसुराज की सरकार आती है तो ये लिस्ट आप लोगों के पास है और कार्रवाई आप लोग करेंगे? एकदम निश्चित हम लोगों के पास, हमारे नेता के पास है। अगर उन्होंने बोला है तो एकदम निश्चित प्रमाण के साथ उन्होंने बोला है और वो लिस्ट है। वो लिस्ट कब दिखाई जाएगी? जब हम लोग सत्ता में आएंगे तो उस वक्त लिस्ट को उजागर किया जाएगा और निश्चित उस पर कार्रवाई भी होगी। बीजेपी में सत्ता में आने से पहले इसी तरह की बात करती थी, ये कहाँ किसी पर कार्रवाई हुआ आज तक? लेकिन कार्रवाई नहीं हुआ। वो लोग, उन लोग जान गए कि वो लोग जुमले की सरकार है, जुमले वाली सरकार है, जो कि 15 लाख तो बोलती है लेकिन मिला नहीं है। उसके बाद से इलेक्शन खत्म होने के बाद जब पूछा गया अमित शाह से तो उन्होंने बोला अरे ये तो चुनावी जुमला था। तो वैसे नेताओं और वैसे भ्रष्ट अधिकारियों की बात करने की कोई बात नहीं है। संजय जायसवाल तो प्रशांत किशोर को बताया है कि नटवर लाल का दादा है प्रशांत किशोर, 14 करोड़ रुपया जिस कंपनी से वो कंपनी हुई थी। देखिए, तो अब आपके पास कोई प्रमाण नहीं है तो आप तो अपना बात छुपा, पहले अपना बात बताइए ना कि जो उन्होंने ये बात बताई है कि आपने फर्जी तरीके से जो भी पेट्रोल में जो चोरी कर रहे हैं, बिल आप किसी के नाम पर काट रहे हैं, बिल किसी दूसरे के नाम पे चला जा रहा है, तो उसका पहले प्रमाण दीजिए कि वो सही है कि नहीं। अब अपना बात छुपाने के लिए दूसरों पे मतलब बात बौखलाहट में आप दूसरे को कुछ भी बोल रहा है, वही खिसियाए बिल्ली खंबा उखाड़े, वही हाल हो चुका है इन लोगों का। जैसे कि आप बता रहे हैं कि इतना भ्रष्टाचार है, इतने लोग जेल जाएंगे, 100 लोगों की बात कर रहे हैं, सरकार नहीं बनी तो ये जेल नहीं जाएंगे? नहीं, अगर आम जनता, देखिए उन्होंने एक बात ये भी बोला है कि सत्ता में आना हमारा मेन बात नहीं है, मकसद नहीं है, मेन हम लोग को व्यवस्था परिवर्तन करना है। जब इतना पुख्ता आप लोग के पास तमाम प्रमाण है तो न्यायालय से जाके कहिए कि हुजूर देखिए सब चोरी कर रहा है। तो न्यायालय से तो वही तो अभी जनता के सामने इसको उजागर किया जा रहा है। हमारे माननीय नेता ये भी बोले हैं कि जो भी भ्रष्ट अधिकारी है, जो भी नेता है, उसको जनता दौड़ा दौड़ा के मारेगी। तो निश्चित आप हर जगह जो भी सभा में आप देख रहे हैं वो लोग जा रहा है, तो जनता कैसे उन लोगों का स्वागत कर रही है। आजम जी, एक और सवाल, राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी वोट चोर है, आप लोग कह रहे हैं पेट्रोल चोर है, तो इतना ज्यादा क्या कहेंगे, इतना लगातार? देखिए, तो निश्चित है जो बात अगर समाज से उठ के आ रही है तो निश्चित सही है। अभी जो आप मुद्दा आप देख रहे हैं एसआईआर का जो मुद्दा बन रहा है, ये मुद्दा मान लीजिए कि अभी नहीं था सर। अभी हम लोगों के बिहार में मुद्दा है रोजी रोजगार, शिक्षा और हमारा जो प्लान है उसका मुद्दा है सर। ये अभी मुद्दा नहीं था कि एसआईआर रिपोर्ट बनाना चाहिए, रिपोर्ट बनाना चाहिए, इनकी इसके अलावा बहुत सी बातें हैं, बहुत सी कार्य है जिसको सरकार को करना चाहिए। लेकिन उसको मुद्दा क्या मिला? एसआईआर। इस पे जो विपक्ष दल के नेता है वो इसको एक एजेंडा बना के पूरा बिहार भ्रमण कर रहे हैं। आप इसको एजेंडा मत बनाइए। मेन एजेंडा हम लोगों का क्या है? शिक्षा, रोजगार और व्यवस्था। हम लोग स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, शिक्षा का व्यवस्था चाहिए, हम लोगों को सड़क व्यवस्था, सब चीज व्यवस्था हम लोगों को चाहिए। लेकिन यहाँ पे मुद्दा क्या बनाया जाता है? हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, आपको एसआईआर रिपोर्ट एक मुद्दा बना दिया गया। तो ये सब लोगों को ये पूरा बिहार की आम जनता जान चुकी है कि ये लोग सब एक्सपायरी दवा है और निश्चित ये एक्सपायरी दवा को अब लोग कचरा में फेंकने का काम करेंगे। आप मुस्लिम वर्ग से आते हैं, मुसलमानों का कितना सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, मुसलमान की जहां तक आप बात किए तो मुस्लिम एक बहुत ही सोचे समझे सुलझे लोग होते हैं और वो जानते हैं कि हमको कहाँ जाना है। और मुसलमान ही एक ऐसा कौम है जो सिर्फ अल्लाह से डरती है। तो निश्चित हम लोग वैसे लोगों को हाथ मजबूत करने और हमारे समाज के लोग ऐसे लोगों को मजबूत करेंगे। और मुस्लिम ही नहीं, जितने भी लोग बिहार बदलाव के मुहिम में हैं, बिहार बदलाव चाहते हैं, शिक्षा में बदलाव चाहते हैं, स्वास्थ्य में बदलाव चाहते हैं, करप्शन में सही तरीके से व्यवस्था होना चाहते हैं और रोजी रोजगार का व्यवस्था चाहते हैं, वो तमाम लोग, वो किसी जाति धर्म के हो, निश्चित बिहार बदलाव में और माननीय प्रशांत किशोर के हाथों को मजबूत करने में। आजम जी, जिस तरह से उम्मीदवारों की बात की गई थी, आपको नहीं लग रहा है किसी के पेच में जनसुराज फंस गई है? एक एक जगह पे 8-8 लोग दावेदारी कर रहे हैं और प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि चुनाव से बहुत पहले ये तय कर लिया जाएगा कि कौन कौन उम्मीदवार होंगे, लेकिन अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं है। नहीं, देखिए, उम्मीदवारी घोषणा करना मेन मकसद नहीं हम लोग। ऐसा तो नहीं कि आप लोग कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा है? नहीं, कैंडिडेट, अच्छा कैंडिडेट नहीं मिलता तो आप ही बोले कि 8 उम्मीदवार, तो कैसे हो जाता है? ये तो सब कैंडिडेट के रूप में ही है ना।
तो कैंडिडेट मिलना नहीं तो बड़ी बात नहीं है। कार्यकर्ता भी तो दावा कर रहे हैं। देखिए, तो वही तो बात है, हम लोगों को ये करना है कि हम लोग और पार्टी की तरह नहीं है कि इंडिविजुअल कोई उड़ के आए, हेलीकॉप्टर से आए तो उसको हम लोग दे देंगे टिकट, नहीं। हमारे आदरणीय नेता बोल रहे हैं और हमारी पार्टी का ये कहना है कि जो जन जन तक जाके अपने बातों को रखता है उनको हम लोग सर्वे कराएंगे, और सर्वे करा के जिसका नाम सबसे आगे होगा उसमें हम लोग उसको दावेदार करके सर्वे हो गया टिकट है। देंगे। सर्वे हो गया है। सर्वे अभी चल रहा है सर। सर्वे के बाद अभी हम लोग पूरा बिहार विधानसभा घूमने का काम करेंगे। जो भी प्रत्याशी है जिस क्षेत्र से है, अगर 5 प्रत्याशी अगर मान लीजिए सिवान सदर से है, तो 5 प्रत्याशी पूरे सिवान सदर का भ्रमण करेंगे, वो कंप्लीट कर लेंगे पूरा बिहार में, और यही सिस्टम से तब जाके एक मंथन होगा, उसके हिसाब से उन लोगों को टिकट का आजम व्यवस्था अली किया खुद की दावेदारी को कैसे देखते हैं? देखिए, हम तो एक जन सुराज के सिपाही की तरह हमने काम किया है, और पार्टी के लिए तन मन धन, और जहां तक हो सके हमने जन जन तक जाकर अपनी बातों को रखने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित अगर पार्टी ने विश्वास किया, अगर हम उस लायक रहेंगे, तो निश्चित हमको पार्टी टिकट देगी, और अगर नहीं भी देती है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि हम एक जन सुराज को सिपाही बन के अपने पार्टी और दल के लिए मजबूती से काम करने का काम करेंगे। कल सम्राट चौधरी के बारे में भी प्रशांत किशोर बोले थे, इस बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, सम्राट चौधरी का जो बात है, तो सम्राट चौधरी सब लोग बोले कि वोट चोरी की बात करते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी अपना नाम चोरी ही करते हैं। सम्राट चौधरी वो एक सदानंद सिंह मर्डर केस में वो जेल में थे, और उन्होंने क्या किया कि जुगलेन व्यवस्था करने के लिए उन्होंने अपना गलत तरीके से फर्जी प्रमाण पत्र देकर उससे उनको रिहाई मिला, समझे। और उनका नाम पहले कुछ और था, लेकिन जब वो जुगलेन करने की व्यवस्था आई, उन्होंने नाम अपना दूसरा कर दिया। उनका कहीं कहीं नाम सम्राट चौधरी मौर्य है, कहीं पे उनका नाम राकेश है उनका नाम। तो इस तरह से नाम का वो चोरी करते हैं, और एज का भी चोरी करते हैं। तो निश्चित पूरे बीजेपी में लोग, कोई वोट चोरी का काम करता है, कोई नाम चोरी का काम करता है, तो वैसे वैसे लोग फर्जी लोग हैं उस दल में। तो निश्चित हमारे माननीय प्रशांत किशोर ने जो भी बात बोला है वो 100% सही है। इसीलिए हम लोग जन जन तक इन बातों को और उन नेताओं को उजागर कर रहे हैं कि उन लोग जाने, और उनकी बातों को जाने, उनके कामों को जाने।